हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गतिमान स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, कल हमने हमारे भारतीय संविधान का अध्याय फर्स्ट पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट 1784। हमारा जो टॉपिक था भारत का संवैधानिक विकास, उसमें हमने ये टॉपिक पढ़े थे। तो उसी के आगे हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 1786 का अधिनियम। ये सभी जो एक्ट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन वन लाइनर बनते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। इस अधिनियम में क्या कहा गया है कि 1786 का जो अधिनियम है, इसमें गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय, जो उनका परिषद है, उनके निर्णय को निरस्त करके अपना खुद का स्वयं का निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया। किसको अधिकार दिया गया? गवर्नर जनरल को। साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ठीक है, ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए। ये अधिकार किसको प्राप्त हुआ? सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1793। क्या है इस चार्टर एक्ट 1793 में? इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया तथा नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। अब एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से एक्ट में व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। बहुत से एग्ज़ामों में पूछा गया है ये वाली लाइन कि व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, वो कौन सा एक्ट था? तो कौन सा एक्ट था? चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 में व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया तथा नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानूनों और विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। अब हमारा आता है चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या कहा गया है कि इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की छूट मिल गई। इस एक्ट में क्या कहा गया है? 1813 का जो चार्टर एक्ट है, उसमें कहा गया है कि कंपनी के जो भी भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेज को भारत से व्यापार करने की छूट मिल गई। कि अंग्रेजों को छूट दी गई व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की छूट मिल गई थी। कौन से एक्ट में? 1813 में। किंतु कंपनी का चाय एवं चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। किंतु कंपनी का था जो चाय एवं चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। सिर्फ इसी पे अधिकार बना रहा, बाकी सारे एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। भारतीय राजस्व से व्यय करने के लिए नियम एवं पद्धतियां बनाई गई। इस चार्टर ने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाने
अनिवार्य बना दिया। ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना ये विधियां लागू नहीं की जा सकती थीं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कंपनी को गवर्नरों तथा प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया। इसके लिए ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति अनिवार्य थी। ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति अनिवार्य थी। कंपनी को पुनः अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों एवं राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया, किंतु यह स्पष्ट कर दिया गया कि इससे इन प्रदेशों पर क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नर तथा प्रधान सेनापतियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था। इसके लिए ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति अनिवार्य थी। ठीक है, 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों एवं राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया और यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि इन प्रदेशों पर क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो ब्रिटिश क्राउन था उसके प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किया गया। साथ ही भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि कौन से एक्ट में दी गई? तो चार्टर एक्ट 1813। साथ ही भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति कौन से एक्ट में दी गई? तो यह है चार्टर एक्ट 1813। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नलिखित थी। कौन से एक्ट की थी? 1833 का चार्टर अधिनियम। पढ़ते हैं हम क्या थी इसकी विशेषताएं। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियां निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें क्वेश्चन बनता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कौन से अधिनियम द्वारा बोला गया, कहा जाने लगा? तो 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम में बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 का चार्टर अधिनियम में। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार आ चुका है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नर को विधायी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका की असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया, रेगुलेटरी लॉ कहा गया, एवं नए कानून के तहत बने कानूनों को अधिनियम कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब ये पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई। इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के नियंत्रण में आ गए। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया। जो सिविल सर्विसेज है
उसकी खुली प्रतियोगिता का आयोजन किसने किया, कौन से एक्ट ने किया, तो चार्टर 1833 का जो एक्ट था उसने जो सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हुआ। ये हमारे जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है ना, इसे ही बोला गया सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता। ये तब से ही प्रतियोगिता का आयोजन